देखिए, आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को अपने मतदान का अधिकार करने का जो है मौका मिला है। सबसे पहले तो उनसे मैं अपील करूंगा कि एक रिकॉर्ड मतदान करें, एक रिकॉर्ड कायम करके दिखाएं जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, जो एक बार फिर भाईचारे की तरफ बढ़ रहा है, शांति बहाली की तरफ बढ़ रहा है। हमारे सुरक्षा कर्मियों के भरसक प्रयासों को जवाब दिया जा रहा है। वहीं इन चुनावों के अंदर कुछ अलगावादी नेता भी जो है वो दो करने के लिए चुनाव मैदान के अंदर हैं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि जमाते इस्लामी से जुड़े नेताओं को, या उस नेता से जो जेल काट कर आया है, अभी जमानत पर बाहर है और उसको लोकसभा चुनाव भी उसने अंदर लड़ा है, मगर वो देखिए, शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, देखिए जम्मू कश्मीर में लगभग पहले चरण का मतदान जो है वो उसकी काउंटडाउन उसका शुरू हो चुका है। कल उसका प्रचार भी ख़त्म होने वाला है और इसी को फॉलो करते हुए दूसरा और तीसरा चरण भी जो है वो साथ ही उसका प्रचार भी जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, जिनको एक लंबे अरसे के बाद मतदान करने का जो है वो मौका मिला है, उनसे अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़कर जो है मतदान करें, एक रिकॉर्ड बनाएं, ताकि एक मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र कितनी जो है लोकतंत्र प्रक्रिया कितनी मजबूत है। इसके साथ ही जनता से मेरी ये भी अपील है कि आपको जो है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ छल करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को, हमारी संस्कृति पहचान पर प्रहार करने वालों को, और ख़ास करके देखिए स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन करने वालों को, जम्मू कश्मीर की अस्मिता पर प्रहार करने वालों को, आपके मतदान के अधिकार को खोखला करने वालों को, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने वालों को आप जो है वो सबक सिखाएं अपने मतदान के माध्यम से। इसके साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही जो है चुनावों की घोषणा हुई थी, उसके बाद ये देखने में मिला है कि हमारे पड़ोसी देश, जिसको हम पड़ोसी देश तो कहते हैं, मगर मुझे लगता है कि एक दुश्मन देश उसको कहना जो है वो सही उसको जो है वाक़ई होगा। दुश्मन देश को जो है ये कभी भी वो पचा नहीं पा रहा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो रही है। तो उसके इशारे पर लगातार जो है पिछले कुछ दिनों में भी देखा गया है, किश्तवाड़ के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, उसी समय जो है किश्तवाड़ में आतंकवादी हमला होता है। एक बार फिर हमारे 2 जवानों को जो है अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है, और लगातार पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जम्मू संभाग के अंदर आतंकवादी हमले जो है वो गति पकड़ते जा रहे हैं। हमारे जो है इसको कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी, जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो नाकामयाब साबित हो रही हैं इन हमलों को नकारने को लेकर। इसके साथ ही चुनाव आयोग से भी हमारी अपील है। देखिए, जम्मू कश्मीर जिसका ऊपर हम गर्व करते हैं, देश का ताज कहते हैं, पिछले कई दशकों से जो है उसके अंदर आपसी भाईचारे के अंदर, उसके अंदर राजनीतिक पार्टियां जो है वो सेंध लगाती गई, तो अब वो जो है एक भाईचारे की तरफ बढ़ रहा था, एक शांति बहाली की तरफ जो जम्मू कश्मीर बढ़ रहा था। एक बार फिर जो है चुनाव आयोग ने कहें या केंद्र सरकार ने कहें, कुछ अलगावादी नेताओं को, कुछ अलगावादी पार्टियों को, जिसमें जमाते भी जो है शामिल है, जमाते इस्लाम भी, और कुछ अलगावादी नेता भी शामिल हैं, जिनको जो है चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई है, वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और एक बार फिर वही धारा 370 का जो है वो उस पर उनकी सुई आकर अटक रही है, लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं, और उन पर जो है वो कड़ा संज्ञान लिया जाए। किसी भी अलगावादी नेता को हमारी मांग है, चुनाव में खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो घातक साबित हो सकता है।